राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गाइए हे मेरो राधा रमण गिरिधारी, राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरि
नंदलाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भाव से हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Everybody. कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे। हाँ, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। सीताराम तुम्हारी जय जय हो। सीताराम तुम्हारी जय जय हो। सीताराम तुम्हारी जय जय हो। सीताराम तुम्हारी
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा अमृतमेत देव गोविन्द दामो धर्माधवेति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन। श्री कृष्णचंद्र भगवान की रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले श्री मंगल मंदिर के वरिष्ठ भक्तगण एवं इस कथा को संपन्न करने में जिन जिन भक्तों ने तन मन और धन से अपना सहयोग दिया है, ऐसे सभी सेवक गण, इस कथा के प्रमुख यजमान उषा माता की स्मृति में जिन्होंने ये यजमान का स्थान स्वीकार किया, श्री नरेश भाई पंड्या, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से आप जानते हैं 30 लाख सब्सक्राइबर है। जैसे यहाँ कैमरा ऑन होता है तो 30 लाख लोगों के घर पर यह कथा शुरू हो जाती है। सो यहाँ 300 बैठे हैं, बाहर 30 लाख बैठे हैं। सो ये विज्ञान का सदुपयोग है और इसके माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का अमेरिका, मैरीलैंड के
इस श्री मंगल मंदिर में महाभारत कथा के अंतिम एवं सप्तम सत्र में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में लाल गोविंद दास का प्रणाम। राधे। ऐसा कहते हैं कि जो सुख के दिन होते हैं ना वो जल्दी बीत जाते हैं, और जो दुख के दिन होते हैं उसके विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राउषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, हे कृष्ण, आपके विरह में, कन्हैया आपके विरह में जो कष्ट होता है ना, उस आपके विरह का कष्ट भरा दिन, आपके विरह के कष्ट भरा समय एक पल भी एक युग के समान लगती है। सो जो दुख के दिन है ना वो एक पल एक युग के समान हो जाते हैं, और सुख के दिन अब आप सोचिए 7 दिन 7 मिनट में बीत गए हो ऐसा प्रतीत होता है। सो धन्य हैं आप सब, ये सुंदर भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है आज इतने सारे लोग क्यों हैं? अच्छा, लास्ट दिन है इसलिए। अगली बार कथा पीछे से शुरू करेंगे तो पहले दिन ज्यादा आएंगे, ऐसा होता है। एक्चुअली हम लोग जो पढ़ते थे ना, तो जो किताब होती थी, आप तो सब डॉक्टर इंजीनियर हैं, मैं मेरे टाइप के लोगों की बात कर रहा हूँ। हम लोग आगे से ज़्यादा नहीं लिखते थे, हम लोग पीछे के पेज से ज़्यादा लिखते थे, राइट। तो हमको आनंद पीछे में ज़्यादा होता है। अब देखो आगे कम बैठे, पीछे ज़्यादा बैठे, हूँ कहीं मारवानो छू तुमने। आगे कम है, पीछे ज़्यादा है, मतलब सब लास्ट बेंच के स्टूडेंट है ये फर्स्ट बेंच वाले बहुत कम है खैर, मंगल मंदिर में ना शौकीन लोग हैं, सब स्पीकर साउंड सिस्टम जबरदस्त है, नहीं? बहुत सुंदर आवाज और सब व्यवस्था है। और मुझे सबसे बड़ी बात, ईश्वर भाई एसी एकदम फुल कर देते हैं यहाँ पर। कुछ लोगों को ठंडी लगती होगी, लेकिन मैं यहाँ बोलता हूँ ना, मुझे अंदर पूरा शरीर गर्म होता है मेरा। आपको कभी उड़ने का मन होता है? नहीं होता है? होता है कि नहीं? हाँ के ना तो बोलो। होता है। तो फिर उड़ने का मन होता होगा तो फिर फ्लाइट में बैठते होंगे, लेकिन फ्लाइट कहाँ तक उड़ाती है? 2-3 हजार फीट ऊपर उड़ाती है। लेकिन कभी आपको उड़ते हुए स्वर्ग में जाने का मन हुआ? ऐसे उड़ते उड़ते हम कभी वैकुंठ पहुंच जाए, हम कभी स्वर्ग में पहुंच जाए, हैं? होता है मन? तो अब मेरे साथ बैठकर तो थोड़ा करो मन। कभी ऐसे उड़ने का मन हुआ, कभी स्वर्ग में, कभी यहाँ। यार वेदों में सुनते हैं, शास्त्रों में सुनते हैं, तो जब यदि हमें उड़ने का मन हो और वैकुंठ स्वर्ग आदि देखने का मन हो, तो हमें रामायण और महाभारत का आश्रय लेना चाहिए। ये ग्रंथ जो है ना हमें उड़ाते हैं, और इसका प्रमाण जूनागढ़ में आटो मारવો પડશે બાપा। मारू? मारी दो? नरसिंह मेहता। रामायण ने गीता मारी अंतरनी आँखो गाइए। रामायण ने गीता मारी अंतरनी आँखो हरिये दीधी छे अमने उड़वानी पाखो हरिये दीधी छे अमने उड़वानी पाखो आँख मारी
उघड़े त्या व्हाट्सएप दे। क्या था? मेरे से सच निकल गया। आँख मारी उघड़े त्या सीताराम देखो, अन धन्य मारू जीवन। रामायण ने गीता मारी अंतरनी आंखों। ये रामायण, भगवत गीता, भागवत, ये महाभारत जो है, ये हमारे अंतर की आंखें हैं। ये हमें एक दृष्टि प्रदान करती है, ये हमें दिशा प्रदान करती है। और यदि हम इन ग्रंथों का आश्रय लें तो हम संसार के तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, उड़ सकते हैं। परम सौभाग्य है कि हमने ऐसे ग्रंथ का, महाभारत इतिहास है। आप इतिहास समझते ना? देखिए, वेदव्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उस ग्रंथ को कैटेगराइज किया जाए तो एक है वेद, ऋग, साम, यजुर, अथर्व, ये वेद कैटेगरी में है। फिर एक टाइप के ग्रंथ लिखे उन्होंने, वो है उपनिषद, कठ उपनिषद, कैन उपनिषद इत्यादि उपनिषद। फिर एक टाइप के उन्होंने ग्रंथ शास्त्र लिखे, वो है पुराण, जैसे भागवत पुराण, शिव पुराण आदि। फिर एक टाइप का उन्होंने ग्रंथ लिखा, वो है इतिहास। ये महाभारत जो है ना, ये वेद नहीं है, महाभारत पुराण भी नहीं है, महाभारत उपनिषद भी नहीं है। महाभारत क्या है? इतिहास। कि ये मिथ नहीं है, ये इतिहास है। ये हमारी अंधश्रद्धा नहीं है। ये महाभारत जो है ना, एक सच्ची बीती हुई घटना है। इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास माने सच्ची बीती हुई घटना। सो महाभारत इतिहास है। वेदों में, उपनिषद में, पुराणों में सिद्धांत का वर्णन है। ठीक है, सिद्धांत, जैसे भगवत गीता में सिद्धांत है। लेकिन कभी कभी कलयुग की, धरातल की जो बुद्धि है ना, हम जैसे लोगों की, हम लोग सिद्धांत समझ नहीं सकते। तो सिद्धांत को इजीली समझने के लिए हम इतिहास समझते हैं। इतिहास के माध्यम से सिद्धांत समझ में आते हैं। इतिहास जो है ना, हमारे जीवन में एक नया मार्ग खड़ा करता है। जैसे हमारे जीवन में हम कोई प्रॉब्लम में फंस गए, राइट? अब उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमारे पास सहारा क्या है? पूर्व में, हिस्ट्री में कौन इस प्रकार से फंसा था, और इस प्रकार से फंसकर कौन ऐसी परिस्थिति से बाहर आ गया, इसे कहते हैं हिस्ट्री, इतिहास। और उसका स्मरण करके उनको फॉलो करेंगे तो हम भी इन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। सो इतिहास हमारे जीवन में एक नया प्रकाश, हमारे प्रैक्टिकल जीवन में हमें अपने आप को संभालने के लिए या एक नई दिशा प्रदान करता है। और वेद जिसमें सिद्धांत है, उपनिषद पुराण जिसमें जटिल श्लोक हैं, सिद्धांत, फिलोसॉफी है, लेकिन महाभारत तो इतिहास है। वो जो फिलोसॉफी है ना, वो प्रैक्टिकल रूप से महाभारत में दर्शित हुई है। इतिहास के माध्यम से, यह कथा के, ये स्टोरी के माध्यम से। सो महाभारत की कथा से जब भी हम ये ग्रंथ सुने ना, तो हमें अपने आप को महाभारत के किसी न किसी पात्र में बिठा लेना चाहिए। कोई अपने को अर्जुन के पात्र में बिठाए, कोई भीम के पात्र में, कोई शकुनी के पात्र में बिठाए हैं। सो हमें जीवन में एक राह मिलती है। आइए, अब तक हमने आदि पर्व और सभा पर्व संपन्न किया और वन पर्व की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे।
वन पर्व में पांडव वनवास में विचरण कर रहे हैं। कल हमने ये भी सुना कि अर्जुन स्वर्ग में है और अन्य युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव विचरण करते करते ब्रज वृंदावन में पहुंचे हैं। वृंदावन में 12 वन है, उनमें से एक वन है काम्य वन, जिसे हम लोग काम वन भी कहते हैं। सो पांडवगण विचरण करते हुए वृंदावन के एक वन काम्य वन में पधारे हैं। उस काम्य वन में पांडवों का मिलन कृष्ण के साथ हुआ और विशेष रूप से मार्कंडेय ऋषि के साथ पांडवों का मिलन हुआ। महाभारत ग्रंथ में वन पर्व में अनेकों अध्याय में पांडव और मार्कंडेय जी के बीच में जो चर्चा हुई इसका वर्णन है। तो ये मार्कंडेय आज पूरा दिन रहेगा, आप लोग ज़्यादा ये मत सोचिएगा, क्योंकि महाभारत का ये पूरा वन पर्व में आधा पर्व जो है ना मार्कंडेय ऋषि को लेकर है। अच्छा, सिचुएशन क्या थी? पांडवों को वनवास का दुख था और वनवास के दुख के साथ साथ अर्जुन के विरह का दुख था। इसलिए पांडवगण बड़े परेशान हुए और काम्य वन में मार्कंडेय ऋषि मिले। तब मार्कंडेय ऋषि से निवेदन करते हैं कि हमें इस दुख से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि केवल आपको ही नहीं, इस संसार में चाहे कोई व्यक्ति कितना हो दुखी क्यों न हो, दुखों से मुक्त करने वाला एक सरल और सुगम साधन है, वो है हरि कथा, भगवत कथा। भगवान की कथा कितने भी बड़े दुखों से हमें मुक्त कर देती है। भगवान की कथा यदि हम सुने ना तो सुनते समय तो हम दुखों से मुक्त रहते हैं। जैसे अभी आप लोग कथा सुन रहे हैं, कोई दुख है आप लोगों को? खा पी कर मस्त बैठे हैं, कोई दुख नहीं है ना। दुख तो जब इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे तब शुरू होंगे। सो हरि कथा जो है तत्कालीन भी दुखों से मुक्त कर देती है और यदि हम सुनते रहे तो जीवन के दुखों से मुक्त कर देती है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा पांडवों को कि आपको वनवास मिला है, अर्जुन का विरह है, आपके जीवन में दुख है ना, आप हरि कथा सुनिए, कथा का आश्रय लीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए और कृष्ण के विरह में गोपियों की स्थिति कैसी थी, तो कहते हैं जैसे पानी के बिना मछली की स्थिति होती है। आपने कभी देखा है? मछली को यदि पानी से आप निकाल दो तो क्या स्थिति होती है? वो तड़पती है। अच्छा, मछली को पानी से निकालकर आप लोग झूले पर झुलाओ तो उसको आनंद आएगा? उसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पिस्ता, पास्ता, पिज़्ज़ा ये सब खिलाओ तो आनंद आएगा उसे? उसे बहुत अच्छा मूवी दिखाओ मछली को, चाहे कुछ भी मछली को दे दो, जब तक उसे पानी में वापस नहीं डालोगे उसका कष्ट दूर नहीं होगा। कारण मछली का प्रेम पानी से है। बिना पानी के मछली चैन से जी नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार ब्रज की गोपियों का प्रेम कृष्ण के साथ है और कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए तो गोपियों का जीना मुश्किल हो गया। उस मछलियों की तरह गोपियां तड़पने लगी और मानो गोपियों के मरने की स्थिति तक आ गई। किसी ने पूछा, गोपी कृष्ण तो तुम्हें छोड़कर चले गए हैं लेकिन फिर भी तुम मर क्यों नहीं रही हो? तब गोपियों ने कहा कि हम तो कब की मर गई होती ये कष्ट, ये दुख के कारण, लेकिन तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। कृष्ण के विरह में हम जी रही है तो इसका एक ही कारण है, कृष्ण की कथा। कृष्ण की कथा हमें जिला रही है। कृष्ण कथा अमृत के समान है और तप्त जीवनम, तपाए हुए दुखी दग्ध जीवों को ये कृष्ण कथा, ये हरि कथा जीवन प्रदान करती है। सो हमारे जीवन में कोई भी कष्ट है, दुख है,
हमें हरि कथा का आश्रय लेना चाहिए। और दूर कहाँ जाना, आप सब मुझे अपना मानते हो, मेरे जीवन में ये बहुत अनुभव हुआ है। मन से कोई प्रॉब्लम है या शरीर में कोई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कब तक रहती हैं? जब तक व्यासपीठ पर नहीं बैठते तब तक। जैसे ही कथा बोलना शुरू किए तो आनंद आनंद हो जाता है। हरि कथा। श्रीमद् भागवत जी में आपने ध्रुव महाराज का नाम सुना होगा, है ना? सो ध्रुव महाराज 6 महीने भगवान के लिए तप किए और भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, ध्रुव तुम्हें जो चाहिए मांग लो। ध्रुव ने कहा, प्रभु ईमानदारी से कहो ना। तो जब घर से निकला था तो मुझे आपसे कुछ मांगने की इच्छा थी कि मुझे बहुत बड़ा राज्य मिल जाए, मैं भी मेरे भाई को और पिता को दिखा दूं कि मैं भी कम नहीं हूं। लेकिन प्रभु जब मैं आपकी भक्ति करने लगा तो आपकी भक्ति करते करते मेरी सारी कामना ही खत्म हो गई। आज जब मुड़कर देखता हूं तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं। भगवान ने कहा, कुछ तो मांगो। भगवान बारंबार ध्रुव को फोर्स करने लगे, कुछ तो मांगो। ध्रुव महाराज जब बहुत फोर्स भगवान ने किया तो कहते हैं, प्रभु आपको देना है ना तो एक काम करो, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। प्रभु आप एक काम करो, आपने जिस भक्त को सिलेक्ट किया है, कृष्ण आपने जिसको चुना है, ऐसे हरि भक्त, ऐसे वैष्णवों की संगति मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा, मेरी संगति नहीं चाहिए। बोले, प्रभु आपकी संगति नहीं, आपके भक्तों की संगति। भगवान ने कहा, इससे क्या होगा? ध्रुव कहते हैं, प्रभु आप जानते नहीं, आपके भक्तों की संगति में जब हम बैठते हैं ना तो आपके भक्त के श्रीमुख से आपकी कथा निकलती है। और प्रभु आपने कभी आपकी कथा सुनी है? भगवान ने कहा, नहीं। तो प्रभु कभी मंगल मंदिर में आइए, लाल गोविंद बहुत अच्छी सुनाता है, ऐसा शायद कहा होगा। तो सब इमेजिन करते हैं। प्रभु आप जानते नहीं आपकी कथा में क्या रस है। सच कहें तो आपकी कथा में एक मादकता है। मादकता माने एक नशा है। क्या है कथा में? नशा है। नशा आप लोगों ने किया है? आजकल सबसे बड़ा नशा शराब का होता है ना, शराब पीते हैं। खैर आपके अमेरिका में तो लोग शौक से पीते हैं, हमारे भारत में ज्यादातर लोग शराब क्यों पीते हैं पता है? दुखी होते हैं बेचारे। घर पर जाए तो पत्नी का दुख, ऑफिस जाए तो ऑफिस के बॉस का कलेश, हजारों प्रकार के बिल भरने हैं, पैसे नहीं है, वसूली वाले फोन करते हैं। आदमी को दसों दिशा से जब टेंशन आता है ना तो 2-5 देसी दारू की पैक मार देता है। और जब शराब पी जाता है तो किसी गली नुक्कड़ की गटर के पास सोया होता है, लेकिन अंदर से सोचता है पूरे भारत का राजा मैं ही हूं। क्योंकि वो नशा जो है ना कुछ समय के लिए मन से कनेक्शन काट देता है, इसलिए जो दुख है वो विस्मृत हो जाता है। लेकिन कितना भी बड़ा नशा कितने देर तक दुखों से दूर रखेगा? 2-5 घंटे के बाद जब नशा उतरेगा तो फिर से सारे दुख आ जाएंगे, है ना? तो कितना भी बड़ा नशा 2-5 घंटे के लिए दुखों से दूर करता है, और कितना भी बड़े शराब का नशा 2-5 घंटे टिकता है, और फिर यदि शराब पिए तो मरने के बाद नरक तो फिक्स है। लेकिन ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु आपकी कथा का जो नशा है ना 2-5 घंटे नहीं टिकता, आपकी कथा का नशा जीवन भर टिकता है। यदि कोई आपकी कथा सुन ले तो कथा का नशा जीवन भर तक रहता है। और आदमी के जीवन में दुख आते तो हैं, लेकिन कथा सुनने वाले को वह दुख टच नहीं करता है। जैसे हम लोग अभी कथा सुनकर बाहर जाए अपनी अपनी गाड़ी में बैठने के लिए और बारिश आ रही हो तो आप सब भीग जाएंगे ना, लेकिन कुछ लोगों के पास छाता है, राइट? तो बारिश तो उस आदमी के लिए भी है, लेकिन जिसके पास छाता है ना
बारिश होते हुए भी वो भीगेगा नहीं, राइट? तो दुख तो सबके जीवन में है, चाहे अच्छा आदमी हो बुरा आदमी हो, सबके जीवन में कष्ट है। लेकिन हरि कथा रूपी जो छाता है ना, यदि हमने धारण कर रखा है, यदि हम हरि कथा सुनते हैं, तो दुख होते हुए भी वह दुख हमें टच नहीं करेंगे, वो हमें स्पर्श नहीं करेंगे। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये गुजर गया, ये मर गया, वो जी गया, इसको रोग हो गया, मेरा पैसा लेकर चला गया, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। हम लोग ये सारी बातों को लेकर दुखी होते हैं, लेकिन भागवत जी कहता है कि एक्चुअल देखा जाए तो ये कोई दुख है ही नहीं। तत्व से यदि देखें तो ये कोई दुख नहीं है। असली दुख क्या है? हमें भगवान का स्मरण नहीं है। जब तक भगवान का स्मरण नहीं है ना, ये सारी प्रॉब्लम तो है ही, ये कोई नई चीज नहीं है, ये जगत ही प्रॉब्लम है। ये जगत प्रॉब्लम से ही बनी है। कदम कदम यत विपदाम, शास्त्र में लिखा है। और जगत बनाने वाले भगवान जगदीश्वर ने कहा, दुखालयम अशाश्वतम। तो जगत तो दुखों से भरा है। तो हमारी प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि हमें मन में प्रभु का स्मरण नहीं है। क्योंकि जब तक मन में प्रभु का स्मरण होगा, तब तक तो कोई दुख हमें स्पर्श नहीं करेंगे। और जैसे ही मन से प्रभु का स्मरण बंद हुआ, दुख तो है ही संसार में, सारे दुख आपको परेशान करेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हरि कथा और कथा श्रवण करके हरि का स्मरण करना चाहिए। आप अभी ये क्या कर रहे हो पता है? मैं बोल रहा हूं, आप लोग श्रवण कर रहे हो, ठीक है? आप केवल श्रवण नहीं कर रहे हैं, आप स्मरण भी कर रहे हैं। कैसे? ये कथा में कुछ बातें ऐसी हैं जो आप नहीं जानते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो आप पहले से ही जानते हैं। समझ रहे ना? जो बात, जो इस कथा में होने वाली जो बातें आप नहीं जानते हैं और आप पहली बार सुन रहे हैं, वो बात आपके लिए श्रवण कैटेगरी में चली जाती है। और ऑलरेडी जो बात आप जानते हैं और आपने पुनः इस कथा में सुन रहे हैं, तो वह बात स्मरण की कैटेगरी में चली जाती है। इसलिए हमें कभी भी कथा सुनते समय अभाव में नहीं रहना चाहिए। अरे रे, ये तो हम जानते ही थे। आप जानते थे और आपने फिर से इस बात को सुना, तो आपका स्मरण हुआ ना। तो स्मरण तो एक बहुत बड़ी भक्ति है, राइट? तो जब भी हम कथा सुने तो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हम श्रवण भी करेंगे और कुछ बातें हमें पहले से पता होगी, तो उसका स्मरण भी हो जाएगा। तो श्रवण और स्मरण दोनों करते हुए हम अपने जीवन को सुखमयी और मंगलमयी बना सकते हैं। ये बात कौन कह रहा है? मार्कंडेय ऋषि पांडवों को कह रहे हैं। सो पांडव समझ गए कि हरि कथा सुनने से ही चिंता, टेंशन से हम मुक्त हो सकते हैं। तो अब पांडव काम्य वन में बैठकर मार्कंडेय ऋषि को जिज्ञासा करने लगे। सो पांडवों ने कहा कि हे मार्कंडेय ऋषि, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ कृष्ण बैठे हैं ना, ये कृष्ण ब्राह्मणों से इतना प्रेम क्यों करता है? ये बात तो सत्य है ना। भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मणों से बहुत प्रेम है, चाहे कृष्ण, विष्णु या राम, कोई भी आप कहो। हमारे वैष्णव समाज में जब हम भगवान को भोग धराते हैं ना, तो भोग धराते समय भगवान के सामने 2-2 बार ब्राह्मणों को याद करता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। 2-2 बार ब्राह्मण को याद करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, तब जाकर तो हमारा वह भोग ग्रहण करता है। और भगवान ब्राह्मणों से इतना प्रेम करते हैं कि जरासंध के साथ 17 बार युद्ध किए और 18वीं बार भगवान रण छोड़कर भाग गए। रण छोड़कर भागना कोई अच्छी बात नहीं है। रण छोड़कर भागना तो कायरता है, ये कोई यश या नाम वाली बात नहीं है।
लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण बोले कलंक लगे तो लगे, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा करूंगा, यह सोचकर जरासंध के साथ युद्ध करते हुए रण छोड़कर भागे। लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भागे तो भगवान कृष्ण का यश बढ़ा और कृष्ण का मंदिर बन गया रणछोड़ राय। श्री रणछोड़ राय भगवान की। सो रणछोड़ राय कहकर वे पूजे गए, ब्राह्मणों की महिमा। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि ब्राह्मणों की महिमा है क्योंकि ब्राह्मणों का जीवन नियमों से घिरा होता है। देखिए, ब्राह्मण वो है जिसके जीवन में 12 वस्तु का पालन किया जाए। है हमारे वैष्णव समाज में कई बार कुछ लोग ब्राह्मण दीक्षा ले लेते हैं या लेना चाहते हैं, लेकिन किसी की देखा देखी में है, उसने ब्राह्मण दीक्षा ली इसलिए मैं भी ले लूं। ब्राह्मण दीक्षा कौन ले सकता है, ब्राह्मण कौन बन सकता है, या फिर ब्राह्मण कौन होता है? 12 वस्तु जिसके अंदर हो वो ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है नरेश भाई, वो कान खोलकर सुने, और जो ब्राह्मण दीक्षा ले चुके हैं ऐसे भी इस सभा में बैठे हैं, और जो लेना चाहते हैं वो भी बैठे हैं, और इनमें से 1-2 चीज की भी कमी है तो वेट कीजिए, इस गुण को अर्जन कीजिए। ब्राह्मण ऐसे ही नहीं बना जाता। आप जानते हैं भगवान के शरीर से 4 वर्ण प्रकट हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ। ब्राह्मण भगवान के मस्तिष्क है, ब्राह्मण भगवान का माथा है, और केवल भगवान का ही नहीं समाज का मस्तिष्क है। मानो ब्राह्मण, मानो ये समाज एक कार के समान है ना, तो ब्राह्मण उस कार का स्टीयरिंग है। देखो कार में बाकी कुछ 19-20 चलेगा, चला स्टीयरिंग थोड़ा आगे पीछे हो गया। ये 2-3 दिन से मधुसूदन प्रभु टेस्ला में वो बिना वो ऑटोमेटिक वो पूरा स्टीयरिंग ऐसे ऐसे होता है ना, ऑटो ड्राइव कर रहे हैं, वो आराम से बैठे होते, टेंशन मुझे आता है। वो बोलते हैं कि प्रभु आप चिंता मत करो, ऑटो ड्राइव है, ये तो हमसे भी अच्छा चलती है। मैंने कहा ये ऑटो ड्राइव है, सामने वाले ने ठोक दिया तो हम होते तो थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं ना। ब्राह्मण है ना, स्टीयरिंग है। ब्राह्मण यदि थोड़े, देखो अन्य जाति वाले आगे पीछे हो जाए, अन्य जाति में पतन हो जाए तो एक बार ठीक है, लेकिन ब्राह्मण मस्तिष्क है, लोगों को राह दिखाने वाले। सो ब्राह्मण में 12 गुण होते हैं, होने चाहिए, नहीं है, और ब्राह्मण दीक्षा लेनी है तो उसे अर्जन करने चाहिए। सबसे भगवत गीता में तो सीधा कृष्ण ने कहा शम दम तप शौच शांति ऊर्जु एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये हुई गीता की बात। यहां मार्कंडेय ऋषि से जो बात हुई वो मैं कहूं थोड़ी सी भिन्न है। ब्राह्मण का प्रथम गुण होना चाहिए धर्म। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है वो धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ है संध्या, उपासना आदि। ब्राह्मण का धर्म है दिन में 3 बार स्नान करना, ठीक है, फिर कितनी भी ठंड हो, कैसा भी हो। ब्राह्मण का धर्म है दिन में 3 बार गायत्री का जाप करना, संध्या वंदन करना। सो धर्म का पालन, ये गुण है। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, मार्कंडेय जी ने तो बड़े विस्तार से सब कुछ कहा। तो ब्राह्मण का प्रथम गुण है धर्म, राइट। देखो कई बार हमारा जन्म तो ब्राह्मण कुल में होता है, और ब्राह्मण कुल में जन्म होना मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो वो जन्म से ही ब्राह्मण गुरु होता है, जन्म से ही ब्राह्मण प्रणम्य होता है, आदर का पात्र होता है। लेकिन कई बार जन्म तो ब्राह्मण कुल में हो गया, लेकिन वेद और शास्त्र के अनुसार हम ठीक से आचरण न करें तो ब्राह्मण के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा।
एटलीस्ट ब्राह्मण को चाहिए धर्म का पालन करे। संध्या वंदन, संध्या उपासना, गायत्री का जाप, जनोई धारण, ये ब्राह्मण का धर्म है। दूसरा धर्म है सत्यम च। ब्राह्मण वो है जो कभी झूठ नहीं बोलता। सत्यम, ये जितने भी ब्राह्मण कभी झूठ बोलते ही नहीं है। सत्यम, ब्राह्मण वो है जो बिल्कुल मर जाए, कट जाए, लेकिन असत्य भाषण, मिथ्या भाषण नहीं करेंगे। है तैयारी? है? सत्यम। फिर आगे कहते हैं तीसरा दम। ब्राह्मण का तीसरा गुण है दम। दम माने दम मारो, दम मिट जाए। दम माने इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल। ब्राह्मण को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को वश में रखे। फिर ब्राह्मण का चौथा गुण है तपह। ब्राह्मणों की वृत्ति जो है ना, भोगों की ओर नहीं होनी चाहिए, तपस्या की ओर होनी चाहिए। प्राय हमारी एक वृत्ति हो चुकी है कि हायर फैसिलिटी और हायर फैसिलिटी मिले, लेकिन ब्राह्मण है तो तप की ओर उनकी दृष्टि होनी चाहिए। ब्राह्मण का पांचवा गुण है अमात्सर्य। मात्सर्य माने ईर्ष्या, अमात्सर्य माने ब्राह्मण कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। पूछो नरेश भाई को, कभी ईर्ष्या नहीं करता। सो इसका अर्थ है ब्राह्मण का ये गुण है। यदि ब्राह्मण है तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, या ब्राह्मण बनना है तो ये नहीं होना चाहिए। अमात्सर्य, ईर्ष्या। फिर छठा गुण है हनी, माने लज्जा। ब्राह्मण को चाहिए कि कुछ वस्तुओं में लज्जा हो, लज्जा। फिर सातवां गुण है तितिक्षा, माने सहनशीलता। ब्राह्मण सहनशील होता है, चाहे कोई कितना हूं कह दे, ब्राह्मण उसे सहन करता है। क्षत्रिय होगा ना, कहेगा हमने भी चूड़ियां पहनकर नहीं रखी है, वो सीधा हथियार उठा लेगा। ब्राह्मण सहन करेगा। सो सहनशीलता, मैंने एक दो बार मैं कह चुका हूं, लेकिन आपको भी कहूं, जो कमजोर आदमी होता है ना, कमजोर, वो बदला लेता है। बदला लेने की भावना किसकी होती है? कमजोर आदमी की होती है। और जो ताकतवर आदमी होता है वो माफ कर देता है। कमजोर बदला लेता है, ताकतवर माफ कर देता है, लेकिन जो समझदार होता है वो इग्नोर करता है। हमें न कमजोर बनना है, हमें न ताकतवर बनना है, हमें समझदार बनना है। इग्नोर करें। मैं उस दिन कह रहा था, ये महामंत्र तो हमारे संप्रदाय का मूल मंत्र है, लेकिन महामंत्र के बाद मुझे कोई मंत्र अच्छा लगा तो एक मंत्र है, आपको बोलता हूं, मेरे पीछे बोलिए। ओ इग्नोराय नमः। सारी परेशानी खत्म। आप इग्नोर करोगे ना, आपसे ईर्ष्या, आपसे जलने वाले और ज्यादा जलेंगे। आप यदि जवाब दोगे ना तो बात खत्म हो जाएगी। इग्नोर कीजिए। हैं? सो ब्राह्मण तितिक्षा, सहनशील होता है। ब्राह्मण का आठवां गुण है अनसूया। अनसूया, अमात्सर्य माने मत्सरता नहीं होती, अनसूया माने ईर्ष्या नहीं होती। तत्पश्चात नौवां गुण है यज्ञ। ब्राह्मण रोज यज्ञ करता है। 10वां गुण है दान। 11वां गुण है धृति, माने नियम के ऊपर दृढ़ता। जो नियम लिया उसे दृढ़ता से पालन करना। और 12वां गुण है श्रुत। ब्राह्मण ज्यादा से ज्यादा सुनने की भावना रखता है। सो इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि ने ब्राह्मणों की महिमा सुनाई और तत्पश्चात ताक्ष और सरस्वती का संवाद सुनाया। फिर मार्कंडेय ऋषि उस काम्य वन में बैठकर पांडवों को
महाप्रलय की कथा सुनाए। महाप्रलय, एक समय के बाद कृतमाला नदी, साउथ में, दक्षिण भारत में एक नदी बहती है कृतमाला। सो कृतमाला नदी में राजा सत्यव्रत स्नान करने जा रहे थे। तो राजा सत्यव्रत स्नान करते हुए उन्होंने कृतमाला नदी का जल लिया और सूर्य देवता को अर्पण करने गए। तो ऐसे जैसे ही जल लिया तो हाथ में छोटी सी मछली आ गई और मछली बोलने लगी, राजन राजन मुझे छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत। राजा ने आंख खोल के देखा तो मछली बोल रही है। बोले क्यों न छोड़ूं? बोले तुम तो जानते हो कि समुद्र में, नदी में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो यदि आप मुझे छोड़ोगे तो थोड़े आगे जाऊंगी, बड़ी मछली मुझे खा जाएगी, और मैं भी तो आपके राज्य की प्राणी हूं ना, आप राजा हो तो मेरी रक्षा करो। बोले क्या करूं? बोले आप मुझे अपने घर लेकर जाओ। राजा कमंडल लेकर आए थे, उसमें पानी भरा और मछली को रख दिए। राजा सत्यव्रत उसे लेकर घर गए। घर पर स्नान करके आए तो देखा कि मछली इतनी बड़ी हो गई, कमंडल में बड़ी कंजेस्टेड होने लगा। राजन राजन ये तुम्हारा कमंडल छोटा पड़ रहा है, मुझे कोई बड़े पात्र में रखो। राजा ने उस मछली को बड़े पात्र में रखा। कुछ देर के बाद मछली और बड़ी हो गई। राजा ने और बड़े बड़े स्थान पर रखा, और बड़ी हुई, राजा ने सरोवर में डाला, और बड़ी हुई तो क्रेन लेकर राजा ने नदी में डाला, और बहुत बड़ी हुई तो राजा ने समुद्र में डाला और महामत्स्य का स्वरूप प्रकट किया। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि राजा सत्यव्रत को समझने में देरी नहीं लगी। बोले इस प्रकार से एक दिन में इतना शरीर बढ़ना, भाई शरीर तो मैरीलैंड वालों का भी बढ़ता है, हम सीधा हम आडाज फाटता हो, लेकिन इतना जल्दी नहीं बढ़ता है ना। तो ये मत्स्य एक दिन में इतना बढ़ गया, मतलब ये कोई साधारण मत्स्य नहीं है। सच बताइए आप कौन है? तब मत्स्य भगवान विष्णु का अवतार धारण करके कहते हैं, मैं साक्षात विष्णु हूं, राजन तुम मेरे भक्त हो, और आज से ठीक 7 दिन के बाद प्रलय होने वाला है, और प्रलय में पूरा संसार डूब जाएगा, लेकिन मैं मेरे भक्तों को डूबने नहीं दूंगा। तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें नहीं डूबने दूंगा, और तुम्हारे साथ सप्तर्षि और भी अन्य जो डिवोटी हैं उससे मैं डूबने नहीं दूंगा। राजन तुम एक काम करना, जब प्रलय में सब कुछ डूबने लगेगा तो सप्तर्षि आदि ऋषि मुनि वैष्णव भक्तों को लेकर तुम्हें एक नौका में बैठ जाना, और वह नौका समुद्र में तैरने लगेगी, और जब डगमगाने लगेगी, डूबने लगेगी, तब इसी स्वरूप से मैं प्रकट होऊंगा और तुम्हारी नौका को मैं स्थिर करूंगा। भगवान ने जो मत्स्य रूप धारण किया था उसके आगे एक सिंह था। सिंह समझते हैं? सिंगड़ू। तो ये सिंगड़े के साथ आप अपनी नौका को बांध देना, और फिर मैं पूरा केस संभाल लूंगा और आप सबको बचा लूंगा। सत्यव्रत ने कहा ठीक है, और जैसा भगवान मत्स्य ने कहा था 7 दिन के बाद ऐसी बारिश, ऐसी वर्षा हुई कि ये धरती डूबने लगी। राजा अन्न औषधि सप्तर्षि और सबको लेकर नौका में बैठे, नौका समुद्र में लड़खड़ाने लगी, और उसी समय भगवान मत्स्य प्रकट हुए। वासुकी नाग के द्वारा नौका से भगवान मत्स्य के सिंह के साथ बांधा गया, और प्रलय काल चलता रहा, और भगवान मत्स्य उस सत्यव्रत और उनकी नौका में बैठे हुए भक्तों को जब तक प्रलय काल चला तब तक उस नौका को तैराते रहे। आप कहोगे तैराते रहे, कुछ एक्टिविटी तो किए होंगे? बोले किए ना। भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत और ऋषि मुनियों को वेदों का ज्ञान दिया, और भगवान मत्स्य ने उन ऋषियों को जो सुनाया उसी का नाम पड़ गया मत्स्य पुराण। ये जो मत्स्य पुराण है भगवान मत्स्य के मुख से प्रकट हुआ है। सो इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि ये वर्णन किए, लेकिन लगे हाथ मार्कंडेय ऋषि ने अपना भी वर्णन किया। बोले मैंने भगवान की उपासना की, भक्ति की, और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तो मैंने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे ना प्रलय देखना है,
બીજું કંઈક માગ્યું હોત તો પ્રલય જોવાનું ક્યારે મંગાય? इसके मन में हुआ मुझे प्रलय देखना है, मुझे देखना है संसार कैसे डूबता है, सब कुछ कैसे होता है। भगवान ने कहा तथास्तु, और फिर ऐसा ही हुआ कि जब प्रलय हुआ सब कुछ डूबने लगा और मार्कंडेय ऋषि भी डूबे। सब लोग मर गए लेकिन ये साधु मरा नहीं, क्योंकि भगवान का वरदान था, इसको देखना था सब कुछ। तो बहुत गोता मारा, बहुत स्विमिंग किया, समुद्र के बीच में संसार डूब रहा है, सब कुछ डूब रहा है। डूबते डूबते अब आदमी कितना तैरेगा, है ना? तैरते तैरते थक जाएगा ना, फिर जब थक जाएगा तो वो डूबने लगेगा तो पानी भी पी जाएगा। बहुत पानी पी गया मार्कंडेय, डूबने लगा, परेशान परेशान, और ऐसे हाथ पांव मारने लगे। अब तो डूबने ही वाले थे, और डूबते हुए जैसे ही ऐसे हाथ पांव आंखें बंद करके मार रहे थे तो एक पेड़ की डाली ऐसे हाथ में आ गई और स्थिर हो गए, और पेड़ की डाली को पकड़कर थोड़े से समुद्र से बाहर आए। जब बाहर आए तो ऊपर की डाली पर उन्होंने क्या देखा? मार्कंडेय ऋषि ने जो देखा वही गोविंद दामोदर स्तोत्र में हम लोग गाते हैं। आइए उसका उच्चारण। करारविंदे पादारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। सो मार्कंडेय ऋषि ने जो देखा ना वही इस श्लोक में है। क्या देखा? वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। वट वृक्ष के पत्र के पुट में शयानम, कोई शयन कर रहा है। कौन शयन कर रहा है? बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मन में जिस बाल मुकुंद का मैं स्मरण करता था वो बाल मुकुंद आज वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वट के पत्र पुट में शयन कर रहा है। अच्छा, शयन कैसे कर रहा है? करार विंदे, कर अरविंद, अरविंद माने कमल, तो कर अरविंद माने कर कमल माने हाथ से। करार विंदे न माने हाथ से, ये जो विभक्ति लगी है ना, करार विंदे न माने हाथों से, कर कमल से। पादार विंदम, अपने कर कमल से, मारे करीन बताऊं, हूँ पढ़ी न जाओ, ध्यान रखजो। तो अपने कर कमल से पादार विंदम, अपने पग कमल को करार विंदे। देखो ये जब श्लोक है ना, केवल गाने नहीं चाहिए, उसको समझने भी चाहिए। तो करार विंदे, कर कमल से अपने पग कमल को, करार विंदेन पादार विंदम। फिर मुखार विंदे, अपने कर कमल से पग कमल को पकड़ा, और मुखार विंदे, अपने मुख अरविंद कमल जैसे मुख में क्या किया? क्या है श्लोक में? विनिवेशयंतम, अपने कर कमल से पग कमल को पकड़कर मुख कमल में अपने अंगूठे को डाल दिया। આપણું તો જાતું ही નથી, એટલે જ ભગવાન કહેવાય ને। આપણું વયું જાય તો પછી આપણે ભગવાન ન થઈ જઈએ। लेकिन आप समझ गए ना कि कर कमल से पग कमल के अंगूठे को मुख कमल में उन्होंने विनिवेशयंतम, विनिवेश कर दिया मैंने अर्पित कर दिया। तो जो अपने पांव के अंगूठे को मुख में धारण किए हैं और कहां पर है? वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वट पत्र पुट में वो शयन कर रहे हैं। कौन? बालम मुकुंदम, बाल मुकुंद। तो उस प्रलय के जल में जब गोता मार रहे थे, डूब रहे थे, जाने ही वाले थे, तब तक वो डाली हाथ में आई और प्रभु का दर्शन किया। और प्रभु का दर्शन जैसे ही किया सारी माया दूर हुई और मार्कंडेय ऋषि स्वस्थ हुए। सो ये कथा जो है ना, काम्य वन में
मार्कंडेय ऋषि पांडवों को सुना रहे हैं और कथा सुनते हुए पांडवों का सारा दुख दूर हो रहा है, वो सारी चिंता, सारी ग्लानि, सब कुछ दूर हो रहा है। फिर मार्कंडेय ऋषि ने ये सब विस्तार से सुनाया, मैं जस्ट आपको क्या क्या सुनाया संक्षिप्त में बता रहा हूं। फिर मार्कंडेय ऋषि ने राजाओं की महिमा सुनाई कि हे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, आप लोग राजा के बेटे हो, आगे चलकर राजा बनोगे तो राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म होता है अपने आश्रित लोगों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना। हमारे वहां राजा की कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। हमारे वहां राजा माने कौन? सबका स्वामी है, सभी प्रजाओं से अधिक भोग भोगतने वाला नहीं। राजा माने प्रजा का सेवक। राजा माने सबसे बड़ा सेवक, जो प्रजा की रक्षा करे, प्रजा की सेवा करे। तो राजा के धर्म का वर्णन, राजा की महिमा का वर्णन, ऐसा कहते हैं कि यदि कोई राजा अपने राज्य में ऐसी फैसिलिटी देता है जिससे राज्य की प्रजा पुण्य कर सके, धर्म कर सके, सत्कर्म कर सके, तो उस प्रजा के द्वारा किए हुए सत्कर्म का 7वां भाग उस राजा को बिना कुछ किए प्राप्त होता है। लेकिन यदि किसी राजा की प्रजा दुखी होती है या पाप करती है तो उस पाप का 7वां भाग भी राजा को भुगतना पड़ता है। तब राजा की महिमा मार्कंडेय ऋषि पांडवों को सुनाते हैं और किस प्रकार राजाओं को शरणागत वत्सल होना चाहिए, इसका उदाहरण देते हुए शिबी महाराज की कथा सुनाई। बोले उशिनर देश के राजा, कौन सा देश? बोलो जोर से। आपको शिबी याद होगा, उशिनर याद था किसी को? तो जो नहीं याद है वही मैं आपको याद करा रहा हूं। उशिनर देश के राजा थे महाराज शिबी। राजा थे, बड़े सज्जन राजा थे। एक दिन की बात, उस शिबी राजा के राज्य में एक बाज पक्षी कबूतर को खाने के लिए पीछे उड़ा। कबूतर आगे आगे, बाज पक्षी पीछे पीछे। अब कबूतर सोचा कि ये तो मुझे खा जाएगा। उड़ते 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 राजा शिबी के पास पहुंच गया और मनुष्य भाषा में कहने लगा, महाराज मैं आपकी प्रजा हूं और प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म है, तो मुझे ये बाज पक्षी खाने के लिए मेरे पीछे उड़ रहा है, अभी आएगा और मुझे खा जाएगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। शिबी राजा ने कबूतर को निश्चिंत किया, आप बैठ जाओ, मैं आपकी रक्षा करता हूं। तब तक तो वो बाज आ गया। कहा कि राजन कबूतर को छोड़ो, मुझे खाना है। राजा ने कहा तू कबूतर को नहीं खा सकता, वो मेरी प्रजा है। बाज ने कहा तो मैं आपकी प्रजा नहीं हूं? कबूतर आपकी प्रजा है तो मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, और जीव जीवत से जीवन, हमको खाने के लिए अन्य जीव पर आश्रित रहना पड़ता है। यदि मैं उसको नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो कबूतर को बचाकर आप बाज को मारोगे। आप जैसे कबूतर की रक्षा करते हो तो मेरी भी आपको रक्षा करनी चाहिए। छोड़ दो कबूतर को, मुझे खाने दो। अब शिबी क्या करते, फंसे शिबी राजा कि बोले कबूतर दे दूंगा तो बाज जी जाएगा, कबूतर मर जाएगा, नहीं दूंगा तो कबूतर बच जाएगा, बाज मर जाएगा, और मुझे तो दोनों को बचाना है। तब शिबी राजा ने निर्णय किया कि एक काम करो, आपको मांस ही खाना है ना, तो कबूतर का मत खाओ, मेरा मांस खा लो। अब बाज को तो कितना मांस चाहिए, कबूतर का जितना वजन होता है। बोले काम करो, कबूतर का जितना वजन है ना उतना मांस दे दो। अब कबूतर का तो कितना होता है, તમે કદાચ પકડ્યું હશે, नहीं 200 ग्राम 500 ग्राम। तो कबूतर को तराजवे पर रखा और दूसरे पात्र में शिबी राजा ने अपनी जंघा से मांस काटा और दूसरे तराजू में रख दिया। लेकिन कबूतर की बराबरी नहीं हुई। कोई बात नहीं, उसने दूसरी जंघा से मांस काटा और फिर रखा, फिर भी बराबरी नहीं हुई। अब क्या करें? शिबी राजा ने अपने दोनों पांव काट दिए और तराजू में रखे, फिर भी कबूतर की बराबरी नहीं। पता नहीं क्या खा के आया है ये।
शिबी राजा ने अपने दोनों हाथ कटवा दिए और उस तराजू में रखे, लेकिन फिर भी कबूतर की बराबरी, वजन की बराबरी नहीं हुई। अब क्या करते? राजा का सत्य देखो आप, शरणागत रक्षा के लिए क्या नहीं करते। तब राजा ने अपने अनुचर को कहा कि मेरा मस्तक उड़ा दो और कबूतर की बराबरी का वजन बाज को दे दो। और जैसे ही राजा शिबी का माथा उड़ाने गए, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। बस महाराज, बस हम तो आपके सत्य की परीक्षा कर रहे थे, हैं? और भगवान ने शिबी राजा के ऊपर कृपा कर दी। सो भक्तों, ये राजाओं का धर्म है, या फिर हम गृहस्थों का भी धर्म है कि यदि भगवान ने हमें कुछ दिया हो ना, कोई भी शक्ति सामर्थ्य हमारे अंदर जो कोई भी योग्यता है, ये दूसरों को देनी चाहिए, और अवसर आने पर तो दे ही देनी चाहिए, दे ही देनी चाहिए। हमारे वहां एक इतिहास है, बिलखा नाम सुना आपने? हमारे गुजरात में एक छोटा सा गांव है बिलखा, और बिलखा में रहने वाला एक 5 साल का लड़का जिनका नाम था छेलैया। हम गुजराती में कहूं तो उधर मजा आवशे, गुजराती में बोलू काल हवारनु बिलखा, गुजराती में आवा झटका आवे। અને ઈ બિલખા ગામનો ઈ નાનકડો 5 વર્ષનો બાળક છેલૈયો નિશાળે ભણવા ગયેલો, અને એના માતા પિતાને ત્યાં એક સાધુ, એક સંત આવે, માતા પિતા એમની સેવા કરે, અને સેવા કરીને એ સંતને કહે કે અમે તમારી શું સેવા કરી શકીએ? ત્યારે સંત કહે કે મારે તમારા દીકરાની માટી માટે મારે તમારા દીકરાનું મસ્તક જોઈએ છે. સાધુની પરીક્ષા, માતા પિતાએ કીધું કે બાળક નિશાળે ગયો છે, સ્કૂલે ગયો છે, એ જ્યારે આવશે અમે એનું માથું કાપીને આપી દઈશું તમને. હવે એ છેલ્લૈયો સ્કૂલમાંથી રોજ 2 વાગે આવે, એની રાહ જોઈને બેઠા છે માતા પિતાને. એ સાધુ વાસ્તવમાં તો ભગવાન હતા, પરીક્ષા લેવા આવેલા. પણ અહીંયા માતા પિતાની પરીક્ષા થઈ, પણ ત્યાં છેલ્લૈયાની પરીક્ષા કરવાની ને. તો છેલ્લૈયો આમ સ્કૂલમાંથી બાળક છૂટ્યું હોય ને, સ્કૂલમાં જાય ત્યારે मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप तो सब તમે તો ફાફડા જેવા આમ તો જ અમેરિકામાં હો ને, કે પઢને લીખને મેં એક્સપર્ટ. હરામ છે, હું ક્યારે સ્કૂલમાં પ્રેમથી હું નથી ગયો, ધક્કો मारीने काढ़े. लेकिन जब स्कूल से छूटते हैं ना तो ऐसा लगता है कि दुनिया अपनी हो गई है. नाचते हुए, गाते हुए, वो जो बेग होती है ना ऐसे गोल गोल घुमाते हुए ए करके. छेलैया बेचारा नाचते गाते आ रहा था, रास्ते में कोई आदमी उसकी परीक्षा लेने पहुंचा. छेलैया तारा घरे एक संत आव्यो छे, तारी माटी मांगे छे, तने मारी नाखशे, तू भागी जा अहींयाथी, नहीं तो आज तारो छेल्लो दिवस, आज तारी मौत. त्यारे आपड़ा देशनो 5 वर्षनो बाळक शुं कहे छे? 5 वर्षनो बाळक कहे छे कि हूँ भागू तो मारी भौमका लाजे, हूँ भागू तो मारी भौमका लाजे ने भोरिंग जिले नघा. मेरु सरीखा डोलवा लागे आकाश नाया धार, मेरा मन माजा न मूके अने छेलैयो सतना चूके. छेलैयाने आ गुण क्यांथी आव्या? आ कथा सांभळवाथी. ई छेलैयो कहे छे, छेलैया बोलता है, क्या बोलता है? शिबी राजा मोरध्वज राजा ने अंग वेराव्यान दीधा करणे दान. कर्ण, महाभारत का कर्ण. मोरध्वज राजाए अंग वेचाव्यान कर्णये दीधा दान. शिबी राजाए जांघने कापी, शिबी राजाए जांघने कापी, त्यारे मळा भगवान, मेरा मण माजा न मूके अने छेलैयो सतना चूके. इतिहास याद करने लगा कि शिबी राजा ने जांग काट दी, मोरध्वज राजा खुद बिक गए, और मैं कैसे भाग सकता हूं? वो आगे कहते हैं, दधीची ऋषि ने देवता याचे
ને વાસાનું કરવા વજય દધીચી ઋષિને દેવતા યાચે વાસાનું કરવા વજય હે કુહાડે જેના અંગડા કાપ્યા હે કુહાડે જેના અંગડા કાપ્યા ત્યારે મળા ભગવાન મેરા મણ માજા ન મૂકે અને છેલ્યો સતના ચૂકે. અને આ કથાથી આપણે શું સમજવાનું છે? શિર મળે પણ સમય મળે નહીં, સાધુ છે મહેમાન. શિર મળે પણ સમય મળે નહીં, સાધુ છે મહેમાન. અવસર આવે પાછા ન પડીએ, અવસર આવે પાછા ન પડીએ, કાયા થાય કુરબાન મેરા મણ માજા ન મૂકે અને છેલ્યો સતના ચૂકે. શિર મળે પણ समय न મળે. जन्म तो बहुत मिलेंगे लेकिन अवसर नहीं मिलेगा. तो જ્યારે અવસર આવ્યો હોય ને ત્યારે પાછા ન પડીએ. અવસર આવે પાછા ન પડીએ, કાયા થાય કુરબાન. આ નરેશભાઈ જેવા જ્યારે કથાનું આયોજન કરે ને તો ઘણા માણસો એને મળે કે આવું બધું શા માટે કરો છો, આવા ખર્ચા તે કરાતા હશે. ઘણા બધા સલાહો આપે, આ બધાને ખવડાવવું ને ભેગા કરવા આવા બધા ખર્ચા કરાય. હવે પેલી થાળી એ જ પકડતો હોય પાછો. કથા પૂરી થાય એટલે પેલી થાળી એના હાથમાં હોય, પણ યજમાનોને સલાહ આપે. અને પછી નરેશભાઈ જેવાને આમ કહે તે કે આ બધા ફંડ ફાળા અને ધર્મ ધ્યાનવાળા તમારી પાસે આવે. અને એ તો આવે જ ને, એ તો ગોળ હોય ત્યાં કીડી આવે જ. તમારી પાસે પૈસો છે, ગોળ હોય ત્યાં કીડી આવે જ. ગોળ આખી દુનિયામાં કેટલી જગ્યાએ છે, બધે કીડી આવે છે. હે, ગોળ હોય ત્યાં કીડી આવે, પણ ગોળ હોય કીડી આવે, એ કીડી ક્યારે આવે? જ્યારે પ્રકાશ હોય ત્યારે આવે. હે, ગોળ હોય હે અને ત્યાં કીડી આવે, પણ એ કીડી ક્યારે આવે? જ્યાં પ્રકાશ હોય ત્યાં આવે. એમ બધા પૈસાવાળાને ત્યાં અવસર ન આવે. જેનો દીગ ઉઘડ્યો હોય, જેની ઉપર ભગવાનની મેર હોય, કૃપા હોય, ત્યાં કોઈ સાધુ સંત આવે. जब हमारा नसीब होता है, जब दीन खुलता है, तब कोई साधु संत. और जब ऐसा अवसर आए, अवसर आवे पाछा न पड़िए, काया थाय कुर्बान. सो शिबी महाराज एक कबूतर की रक्षा के लिए अपना पूरा देह तराजू पर चढ़ा दिया है. આપણે તો દેહ ન ચડાવવાનો, ખીચામાંથી $5-10 કદાચ ચડાવીએ ને तो प्रभु प्रसन्न થઈ જાય. लेकिन आजकल हम लोग पैसा प्राण से भी अधिक प्रिय हो जाता है. एक आदमी रोज कथा में आता था, यहाँ नहीं, बीजी बार आवानुं ज मारे. एक आदमी रोज कथा में आता था, और कथा में आता था तो एक दिन 2 दिन सोचा कि कुछ तो देना चाहिए, ऐसे ही नहीं, कुछ तो देना चाहिए. 7वें दिन ₹1 का सिक्का लेकर आया कि આજે પંડિતજી આરતીની થાળી જ્યારે ફેરવે ત્યારે ₹1 હું એમાં નાખીશ. અને બાજુ કથા પૂરી થઈ અને જય કાના કાળા ચાલુ થયું. આરતી ચાલુ થઈ, આરતી પૂરી થઈ, ધીરે ધીરે પંડિતજી ફેરવતા ફેરવતા અને અડધો કલાકથી ₹1નો સિક્કો હાથમાં લઈને ઊભો તો આવે એટલે નાખું, આવે એટલે સિક્કો નાખું. પણ જેવી થાળી નજીક આવી તો જોયું, હવે હાથ મુઠ્ઠી હોય એટલે પરસેવો તો વળે, પસીનો થાય. એને આમ ખોલ્યું તો જોયું, અરે રે 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 રૂપિયો તું રોવે છો? અરે રે રે રૂપિયા તું રો રહા હે? તને ખોટું લાગી ગયું? તારે મારાથી દૂર નથી જવું? કોઈ વાંધો નહીં, પણ તું એકલો છો એનું કષ્ટ છે ને, થાળી આવવા દે, તારો એક સાથી પણ લઈ લો. એમ પંડિતજી આવ્યા, નાખવાને બદલે ₹1 લઈ લીધો.
अवसर आवे पाछा न पड़िए, काया थाई कुर्बान। ईश्वर ने यदि कुछ दिया हो ना, वो यदि हम बांटते हैं ना तो बांटने से बढ़ता है। અને હું તો કહી શકું, કારણ કે હું કંઈ ફંડ ફાળા માટે નથી આવ્યો અને મારે કંઈ લેવાનું નથી, પણ ભગવાને જો તમને આપ્યું હોય ને તો કંઈ કોઈ સાચા ઠેકાણે, કોઈ સારી જગ્યાએ આપજો, नहीं तो क्या होगा क्या, 2 का 4, 4 का 8, और एक दिन हार्ट अटैक आया, धन संपत्ति सब कुछ यहाँ धरा का धरा रह गया, हम उठ गए। बच्चे अच्छे होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन बच्चे यदि गलत मार्ग पर यूज करेंगे ना, आपकी संपत्ति, आपका कर्म यदि गलत मार्ग पर जाएगा तो आप यदि स्वर्ग में भी गए हो तो वहां से नरक में जाना पड़ेगा। आप यमराज को कहोगे मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, तूने नहीं किया, लेकिन तू जो छोड़ कर आया है ना उससे बुरा हो रहा है। बुद्धिमान आदमी जीते जी अपना मार्ग बना लेता है। सो शिवी महाराज की कथा मार्कंडेय ऋषि ने सुनाई। तत्पश्चात मार्कंडेय ऋषि ने कलयुग का वर्णन सुनाया कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम द्वापर में हो, लेकिन अगला युग जो आएगा ना, कलयुग बड़ा भयंकर होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि मार्कंडेय जी, ये कलयुग आएगा वो कैसे पता चलेगा? कैलेंडर से, घड़ी से, मतलब कोई अनाउंसमेंट होगा, पता कैसे चलेगा? मार्कंडेय जी, काकभूषण जी इस बात को कहते हैं कि जिस दिन इस धरती का आदमी, मनुष्य, पुरुष पत्नी के हाथ का खिलौना बन जाएगा, समझ लेना कलयुग आ चुका है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप ऐसा, मैं प्रमाण में श्लोक बोलता हूं, सुनो। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मर कटकी नाई। ये तो इतना चौखवट किया इन्होंने तो, कि नारी के वश में उनका पति जैसे मदारी के हाथ में बंदर नाचता है ना, वो मदारी डुगडुगी बजाता है और बंदर को कहता है सलाम कर, तो सलाम करता है। बेचारा पति प्रेम से कथा सुन रहा है, लेकिन पति सीधा बाहर, सीधा 2-3 मैं रोज देखता हूं। आनु नाम ज कलयुग। कलयुग ने शिंगड़ा न होय, आज कलयुग। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। कलयुग कैसा होगा? सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। कलयुग के संतान अपने माँ बाप की बात तब तक सुनेंगे जब तक अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। जैसे ही पत्नी का चेहरा और पत्नी के सास ससुर को मम्मा पापा, એટલે આ તારો પાપો ડોહો થઈ ગયો, તેને ક્યારે આટલું પ્રેમથી પાપા કીધું? खुद के माता पिता को तो कोई रिस्पेक्ट, कोई आदर नहीं, और सास ससुर को मम्मा पापा, मम्मा पापा जो तो आम पाणी पाणी આપણે વીણવો પડે, ગ્લાસમાં ભરી લઈએ એવું થાય। અમુક તો સાસુ સસરાની એટલી સેવા, સાસુ સસરા સાથે એટલો પ્રેમ કરવા માંડ્યા છે છોકરાઓ કે સાસુ સસરાનો વાન આવવા માંડ્યો છોકરાઓમાં, सासू ससुरा जेवा थवा मिला मोटा। कलयुग की ये निशानी है। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भयो तब ते। कलयुग कैसा होगा? जिस दिन ससुराल अच्छा लगने लगा उस दिन अपना परिवार शत्रु की तरह लगता है, शत्रु बन जाएगा। भयंकर वर्णन कलयुग का किया। कलयुग में एक माँ बाप अपने 4-4 बच्चों का भरण पोषण बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन 4-4 बच्चे मिलकर अपने एक माँ बाप का भरण पोषण नहीं करेंगे। ये है कलयुग। कलयुग 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 में दोष होंगे, कलेर दोष निधे राजन। कलयुग में दोष होंगे, लेकिन इन दोष भरे कलयुग में एक गुण है। भाई हमें तो सारग्रही बनना है ना, અને એમાં પાછા આપણે તો ગુજરાતી,
જ્યાં સાર દેખાય ત્યાં લઈ લેવાનો. कलयुग में दोष तो है, लेकिन एक गुण क्या है, अन्य युगों में बहुत बहुत मेहनत करके ईश्वर की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं होती थी जितनी आसानी से ईश्वर की प्राप्ति कलयुग में हो जाती है. कलयुग का गुण क्या है, सतयुग में लाखों वर्षों तक ध्यान करके जो भगवान नहीं मिलते थे, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करके जो भगवान नहीं मिलते थे, द्वापर में बहुत लाखों की खर्च करके जो भगवान नहीं मिलते थे, कलयुग में केवल मात्र उस भगवान का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है. केवल उनका नाम लेने से. यह है कलयुग का बेनिफिट. दोष तो है, लेकिन एक बेनिफिट यह है कि केवल नाम लेने से भगवान, हृदय शुद्ध होता है, जीवन में सुख मिलता है, भगवान की प्राप्ति. इसलिए वेदों में, शास्त्रों में जड़ी बरसा दी, कलयुग केवल नाम आधारा है. कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार. कलयुग में नाम के रूप में प्रभु का अवतार होता है. मीरा ने नाम लिया, नरसिंह ने नाम लिया, ये सब नाम के बल तर गए. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन कर दिया. सो कलयुग में प्रभु का नाम. और नाम में भी बहुत सारे नाम हैं. हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम. हरि तारा 6000 नाम, हे जी कया नामे लखवी कंको. અને એટલે અમે લખવાનો પ્રોગ્રામ કેન્સલ કર્યો. सो हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम. इन सभी नामों में उत्तम नाम कौन सा? सारे नाम प्रभु प्रेम सुख शांति देते हैं, लेकिन सबसे उत्तम नाम है कृष्ण का नाम. और कृष्ण नाम से युक्त महामंत्र. अन्य जितने भी मंत्र है वो केवल मंत्र है. लेकिन वेदों में, शास्त्रों में महामंत्र, मंत्र और महामंत्र में क्या अंतर है? मंत्र का जाप करने के लिए आपको योग्य आसन चाहिए, अवस्था चाहिए, टाइम चाहिए, बहुत रिस्ट्रिक्शन है मंत्र के उच्चारण में. लेकिन महामंत्र के उच्चारण में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं और फल जबरदस्त प्राप्त होता है. इसलिए कलयुग में हमें महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए. और महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये है महामंत्र. सो ये जो आप कथाएं सुनते हैं ना, भागवत कथा, राम कथा, आप पूरी रामायण सुनने के बाद रामायण का सार क्या है जानते हैं? यह कली कालन साधन दूजा, जोग यज्ञ हरि तप पूजा. इस कलयुग में और कोई साधन नहीं है, तो एक ही साधन है, और वो कौन सा? राम का नाम, कृष्ण का नाम. भागवत जी का सार क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरि परम. क्योंकि हम लोग पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सो ग्रंथों का सार मैं आपको बता रहा हूं, और सार है हरि नाम. आप खूब कथा सुने, खूब कथा सुने, लेकिन कथा सुनते सुनते एक चीज और करनी पड़ेगी, और वो है भगवान का नाम. सो मैं आप सभी भक्तों से आग्रह करूं कि आप हरि कथा सुनिए, और इस मनुष्य जीवन को जल्द से जल्द पवित्र करना है, आपको रैपिड स्पीड में आगे बढ़ना है, तो महामंत्र का जाप कीजिए. यदि करते हैं तो और अधिक माला का जाप कीजिए, और अधिक करते हैं तो सिंसियर होकर कीजिए, मन लगा कर कीजिए. ठीक है. सो इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि ने यह सारी कथाएं सुनाई. अब पांडव तो वनवास में थे. दूसरी ओर क्या हुआ? दुर्योधन के वहां दुर्वासा ऋषि पधारे हैं, और दुर्योधन ने दुर्वासा का स्वागत किया. वो तो महल में था, उसको तो ऑर्डर ही देना था. दुर्वासा को प्रसन्न किया. दुर्वासा कहते हैं कि दुर्योधन, तुझ पर प्रसन्न हूं, जो चाहिए मांग ले. दुर्योधन तो पांडवों को मारने के ही फेर में था. दुर्योधन ने कहा कि महाराज, आपने जो कृपा मुझ पर की है ना, ऐसी कृपा हमारे पांडवों पर कर दीजिए.
अंदर में दुर्भावना थी है? और आप अकेले मत जाना, अपने 10,000 शिष्यों को साथ में लेकर जाना और पांडवों के घर पर भोजन कीजिएगा। दुर्योधन जानता था पांडव इनको भोजन नहीं करा पाएंगे तो दुर्वासा श्राप देकर मार डालेंगे, ताकि बिना युद्ध के ही पांडव मर जाएंगे। ये प्लान था। और बेचारा ये साधु दुर्योधन की बातों में फंस गया। हाँ? कभी कभी साधु भी किसी की पॉलिटिक्स में फंस जाता है। साधु फंसा और पांडव वनवास में थे ही, वन भोजन वन का सब कुछ कर रहे थे। और ये दुर्वासा ऋषि विचरण करते करते पांडवों के पास आए, युधिष्ठिर महाराज से मिले। युधिष्ठिर ने आदर सत्कार किया, आप धन गड़ी धन भाग हमारी कुटिया में पधारे। बोले हाँ हम आएंगे और भोजन भी करेंगे। युधिष्ठिर हमारे लिए 10,000 लोग हैं, हम लोग भोजन तैयार करो, हम स्नान करके आते हैं। युधिष्ठिर ने निमंत्रण स्वीकार किया। ये स्नान करने गए, युधिष्ठिर घर पर आए, कहा द्रौपदी 10,000 प्लेट तैयार करो। पॉसिबल था क्योंकि सूर्य देव की कृपा से कौन सा पात्र मिला था? अक्षय पात्र मिला था, सो ये पॉसिबल था। लेकिन गड़बड़ कहाँ थी? द्रौपदी ने कहा कि 10,000 प्लेट नहीं, 10 प्लेट भी नहीं बन सकती, क्योंकि मैंने अक्षय पात्र धोकर रख दिया है। अक्षय पात्र का नियम था जितना हूं चाहे सब कुछ निकल सकता था, लेकिन एक बार धो दे तो फिर 24 घंटे के बाद ही अन्न प्रकट हो सकता है। सो द्रौपदी ने कहा वो तो मैंने धोकर रख दिया, अब तो हो ही नहीं सकता। युधिष्ठिर महाराज चिंता करने लगे, द्रौपदी पांडव सब लोग चिंता करने लगे कि क्या होगा क्या होगा। अब पांडव तो मेंटली प्रिपेयर हो गए, मतलब अब कुछ ही देर में दुर्वासा ऋषि आएंगे और हमसे भोजन बना नहीं तो वो श्राप देकर मार डालेंगे तो फिर हमारा दाह संस्कार कौन करेगा। सब लोग लकड़ा जमा करने लगे, अपनी चिता भी बना लिए। ये श्राप देकर मारेंगे, सीधे चिता पर गिरेंगे, जलकर भस्म हो जाएंगे। मतलब इतनी तैयारी थी पांडवों की कि हम लोग गए आज। लेकिन मरता क्या नहीं करता, मरते मरते पांडवों ने कृष्ण को याद किया। द्रौपदी ने जैसे ही कृष्ण को पुकारा, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। द्रौपदी याद किया मुझे? बोले हाँ भैया। क्या हुआ? बोले दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम लोग भोजन नहीं करा पा रहे हैं, वो श्राप दे देंगे, हम मर जाएंगे। कृष्ण ने कहा द्रौपदी कौन सी बड़ी बात है, वो अक्षय पात्र है ना तुम्हारे पास। द्रौपदी ने कहा वो तो मैंने धोकर रख दिया। कृष्ण ने कहा धोकर रख दिया, लाओ तो जरा देखो। बोले वो तो धोकर मैंने सुखाने को रख दिया। कृष्ण ने कहा लाओ तो सही। द्रौपदी ने ला कर दिया ना, तो उसमें एक चावल का दाना पड़ा था, लगभग आज की नई बहू की तरह धोया होगा। આજની છોકરીઓ, આજની નવી વહુઓ કપડા કે બર્તન या घर धोती है, उसमें ज़्यादा झाड़ू भी मारती तो ऐसे ऐसे એમ ઝાડુ હોય। આપણા જૂના જમાનાના અમારા માતાઓ આમ સાડી આમાં ખોસી અને એવા ઝાડુ મારે, લાદી ઉખાડી નાખે, લાદી। આપણે ત્યાં વાતાવરણ જે સમુદ્રના તટે રહેતા હોય એને આપણે કેમ કંઈક વાતાવરણ એવું હોય ને તો આપણા લડ્ડુ ગોપાલ ઠાકોરજી કાળા પડી જાય, પછી આપણા માતાઓને એમ થાય કે આ સાલો કાળો પડી જાય છે આપણો લાલો। પછી એક દિવસ કે ઓલું જે વાસણ ધોવાનો પાવડર લાવો તો જરા, અને વાસણ ધોવાનું ઓલું જે વાયર આવે ને લાલાને ઉટકી નાખે, એટલે એને ઉટકવાનો નથી। यमुना जल माँ केसर गोणी स्नान करावूं श्याम, अने हलके हाथे अंगो चोड़ी लाड लडावूं श्यामला। यमुना जल में केसर गोળી स्नान करावूं श्यामला, हलके हाथे અંગ। ભાઈ એને સ્નાન કરાવવાનું, એને ઉટકવાના નથી, પણ કુછ માથા ભારે હોય ને અમુક લોકો। कृष्ण ने देखा एक चावल का दाना रह गया है ना, कोई बात नहीं। कृष्ण ने वो एक चावल का दाना ग्रहण किया, कृष्ण का पेट भर गया।
और कथा तो आप सब जानते ही हैं कि जब कृष्ण तृप्त हो गए तो इस चराचर जगत में जितने भी लोग, जितने भी जीव जंतु, सब लोग तृप्त हो गए, क्योंकि आखिर तो सब भगवान के ही अंश हैं। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, कृष्ण तुष्ट पूरा जगत तुष्ट। और यहां तक वर्णन है, कृष्ण ने वो एक चावल का दाना खाया, कृष्ण का पेट भर गया, कृष्ण को डकार आई, और कृष्ण को डकार आई तो संसार में सभी जीवों को डकार आई। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं को कहां कहां जाकर पूजोगे, किन किन देवता की मन्नत रखोगे, किन किन का निवेद करोगे, उससे तो अच्छा है कि एक कृष्ण की भक्ति कर लो तो सबकी भक्ति अपने आप हो जाएगी, अपने आप। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यंती तस्कंद भुजोपशाखा, जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालते हो तो वृक्ष के थड़, डाली, पत्ते, फल, फूल सब जगह पर पानी पहुंच जाता है, वैसे सब के मूल कृष्ण है। कृष्ण की भक्ति करे, कृष्ण को यदि प्रसन्न करे तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, अन्य अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिद्धांत महाभारत में प्रकट हुआ। तो सब तृप्त हुए। अब वहां क्या हुआ, दुर्वासा और उनके शिष्य सब लोग स्नान कर रहे थे। दुर्वासा स्नान करके धोती पहन रहे थे किनारे पर, शिष्य लोग आपस में बात कर रहे थे कि यार मुझे लगता है तुम लोग भोजन करके आओ, मुझे मन नहीं है, मेरा यहाँ तक भरा है। तो दूसरा चेले ने कहा यार ये तो मैं ही बोलने वाला था कि तुम लोग जाकर आओ, मेरा पेट भरा है। सारे चेले दुर्वासा के पास आकर कहते हैं गुरुजी हम लोग सोच रहे हैं कि आप अकेले भोजन करके आ जाओ, हम लोग यहीं पर स्नान करते हैं। दुर्वासा ने कहा सालो ये मैं सोच रहा था कि मेरा पेट भरा है, तुम लोग जाकर आ जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। तो बोले सबका पेट भरा है, किसी को एक दाना भी नहीं खाना है, और वहाँ हम 10,000 थाली का ऑर्डर देकर आए हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में किसी कैटरिंग वाले को कहो कि 10,000 थाली जरा बना देना भोजन के लिए, और वो बेचारा भोजन लेकर आए और आप कहो ऑर्डर कैंसिल, फिर तो धुलाई होगी कि नहीं है? तो यहाँ सब लोग चिंता, और वहाँ कृष्ण तो कृष्ण है। भीम को कहा भीम जरा जाकर देखो वो लोग आए क्यों नहीं। भीम ने कहा जी कृष्ण। भीम तो अपनी अदा में। कृष्ण ने कहा रुक रुक, ऐसे नहीं, गदा लेकर जाओ। भीम हाथ में गदा लेकर अपनी अदा में चल रहे हैं, और वो चेले बोले गुरुजी होटल का मालिक आ रहा है, 10,000 का ऑर्डर, प्लेट का ऑर्डर की और हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, तो आ रहा है और हाथ में गदा है। भीम की गदा हमको छोड़ेगी नहीं, गुरुजी क्या करे। गुरुजी ने कहा सावधान। सारे चेले सावधान हो गए। बोले अब गुरुजी, बोले धोती ऊपर। बधाए धोती वाला साउथ इंडिया वाला नहीं आम कर लेता घड़ी, गोठन सुधी धोती कर ली थी। सावधान, सब लोग सावधान हुए, धोती ऊपर। गुरुजी अब आगे तो बोलो। बोले आगे क्या, भागो, अब कोई मार्ग है तुम्हारे पास, भागो। जिसको स्विमिंग आता है वो पानी से भागो, जिसको इंक्लाइन आता है वो पर्वत से भागो, और कुछ मेरे साथ सीधे सीधे भागो, भागो, नहीं तो भीम की गदा आज हमको नहीं छोड़ने वाली। और भीम ने ऐसा भगाया, ऐसा भगाया, सब भागे हैं, है ना। यह है कृष्ण कृपा, यह है महाभारत, यह है पांडवों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह। सही इस प्रकार से पांडव वन में विचरण कर रहे हैं, और पांडव विचरण करते करते मार्कंडेय जी से के साथ, हाँ एक घटना ऐसी घटी, जयद्रथ का नाम सुना आपने। एक दिन जयद्रथ ये वनवास के दौरान द्रौपदी का हरण करके चला गया। आपने कभी सुना? आपने ये कल आपने सुभद्रा हरण सुना, आपने रुक्मणी हरण सुना, द्रौपदी का भी हरण हुआ। किसने किया? जयद्रथ ने। जयद्रथ द्रौपदी का हरण करके चला गया। फिर तो पांडव गए, और पांडव तो छोड़ जयद्रथ के साथ युद्ध करके द्रौपदी को छुड़ा कर लाए। लेकिन पांडव के मन में खिन्नता थी कि हम 5-5 और हम अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। हम 5 पति हैं और 5 मिलकर एक पत्नी का ध्यान नहीं रख पाए, और कोई उसका अपहरण करके किडनैप करके लेकर चला गया। तो पांडवों के मन में बड़ा अभाव था,
वो अपने आप को पांडव बहुत कोस रहे थे। और फिर पांडवों को जब ये गिल्टी फील हुआ तब उन्होंने ये बात मार्कंडेय जी को कही, यार हम 5 पति होकर एक पत्नी को नहीं संभाल पाए, और वो जयद्रथ उसका किडनैप करके अपहरण करके चला गया। अब देखो, साधु तो साधु होते हैं ना। जीवन में जब भी कोई मुश्किल हो ना, तकलीफ हो ना, साधु के साथ बैठिएगा। मार्कंडेय जी ने कैसे निराकरण किया? बोले पांडवों सुनो, बैठो। आज से 10 लाख वर्ष पूर्व साक्षात भगवान इस धरती पर आए थे और रावण भगवान की पत्नी का हरण करके चला गया। जब भगवान की पत्नी का कोई अपहरण कर सकता है तो आप तो छोटे वैष्णव हो, है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर महाभारत में पूरी राम कथा मार्कंडेय जी ने सुनाई। इस वन पर्व में मार्कंडेय जी ने बिल्कुल मांड कर उस कथा सुनाई कि कैसे राम जी का जन्म हुआ, कैसे विवाह हुआ, और फिर कैसे रावण सीता को लेकर चला गया, फिर वानरों के साथ मित्रता, लंका पर चढ़ाई, सीता को वापस लेकर आए। ये सारी बात इन्होंने सुनाई। फिर एक दिन युधिष्ठिर मार्कंडेय जी को कहते हैं कि मार्कंडेय जी, हम 5 के बीच में एक पत्नी है और वह हम 5 को प्रसन्न रखती है। हम 5 एक पत्नी से संतुष्ट है। ऐसी पत्नी इतिहास में कभी कोई हुई है? सभी पतियों को लगता है कि मेरे जैसी पत्नी इतिहास में हो ही नहीं सकती। तो बोलते ऐसी पत्नी हुई है। तब मार्कंडेय जी ने कहा कि हाँ, एक पत्नी ऐसी हुई थी जिसका नाम था सावित्री। इस वन पर्व में मार्कंडेय जी पांडवों को सावित्री का चरित्र सुनाते हैं। बहुत विस्तार से कथा है। सावित्री, मां सावित्री की कृपा से इनका जन्म हुआ, इसलिए नाम रखा था सावित्री। जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो पिताजी ने कहा कि सावित्री, तेरे लिए तू ही वर खोज। सावित्री वर खोज, 1 साल का समय दिया था, 1 साल के भीतर तू वर खोज ले। तो सावित्री एक दिन वन में विचरण कर रही थी, एक बहुत सुंदर राजकुमार को देखा और देखकर उसमें मोहित हुई। जब राजकुमार को पूछा कि तुम वन में क्यों? बोले मेरे पिताजी अंधे हो गए। अंधे हुए तो किसी राजा ने चढ़ाई की और राज्य लूट लिया, और अब हम लोग वन में रहते, मैं मेरे पिताजी की सेवा करता हूँ। सावित्री ने सोचा ये तो राजा नहीं है, लेकिन मेरा मन इस पर आ गया, राजा नहीं है तो क्या, गुण तो है इसमें, माँ बाप की सेवा तो करता है। सावित्री ने अपने पिता को कहा कि मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। पिताजी ने कहा कि ये तो राजा नहीं है, कैसे विवाह कराऊं? सावित्री ने कहा नहीं, मुझे विवाह करना है। उतने में नारद मुनि आए। सावित्री के पिता ने कहा कि नारद जी, ये जो मेरी बेटी ने वर खोजा, इसका नाम था सत्यवान। बोले सत्यवान मेरी बेटी के लिए अच्छा है? बोले सत्यवान में सारे गुण हैं, सब कुछ है, ब्राह्मणों के यही स्टाइल होता है, सब कुछ है, सारे गुण सब ठीक है, ये है वो है, लेकिन त्या अपने परसेवो वळे है। लेकिन बोलते हैं पसीना होने लगता है। क्या लेकिन? लेकिन आपके बेटी के होने वाला पति सत्यवान केवल 1 साल ही जिंदा रहेगा। कितने साल? 1 साल? भाई आ 20 વર્ષ પહેલા વાંચ્યું તો કદાચ મારે આગળ પાછળ થઈ જાય તો તમે કહેજો। 1 साल જ ને? ખબર कितना? 3 साल? 1 साल? हाँ, जो सबको पता है, केवल मुझे चेक करने के लिए बैठा है। खैर, हाँ 1 साल, 1 साल ही जीवित रहेगा। सावित्री ने कहा कि ऐसी यमराज की ऐसी की तैसी मैं देख लूंगी, आप चिंता मत करो। शादी हो गई और सावित्री सेवा कर रही थी। और जब 1 साल पूर्ण होने को आया, सावित्री ने तप किया, तपस्या की, व्रत किया, और जब 1 साल पूर्ण होने को आया ना, अपने पति के साथ बैठी। पति ने कहा मुझे वन में जाना है लकड़े काटने के लिए। बोले मैं साथ में चलूंगी। और फिर यमराज आए उसे लेने के लिए। यमराज उसके पति को मारकर आत्मा को लेकर चलने लगे, सावित्री उसके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा कब तक हमारा पीछा करेगी? बोले मैं तो तुम्हारे पीछे ही आऊंगी, मेरा पति तुम्हारे साथ है। यमराज ने बहुत कहा, और सावित्री जब पीछे नहीं जा रही थी तो यमराज प्रसन्न हो गए। बोले सावित्री,
वैसे तो मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए अपने पति के अलावा जो चाहिए मांग लो। सावित्री मन में सोचे, जिसके लिए पीछे आ रहे हैं वो तो बोल ही नहीं रहा है, अपने पति के अलावा जो चाहिए मांग लो। सावित्री ने कहा, अच्छा जो चाहिए, मेरे ससुर जी की आंखें वापस ला दो। यमराज जी प्रसन्न हो गए कि किसी बहू का ससुर के प्रति इतना प्रेम लगभग होता नहीं है। आज की बहू को पूछे तो कहेंगे ससुर की दोनों आंख और खींच लो, ये जो हाथ पांव चल रहे ना वो भी बंद कर दो, बहुत चिल्लाता है, उसकी वाणी है ना बंद कर दो। लेकिन ये सावित्री अपने ससुर जी के प्रति इतना प्रेम, उनकी आंख वापस ला दो। यमराज जी और प्रसन्न हुए, आंख वापस आ गई। बोले और क्या चाहिए? बोले और पति के अलावा कुछ भी मांगो। सावित्री कहती हैं, मेरे ससुर का जो राज्य है ना, जो राजा ने लूट लिया है, वो वापस दिलवा दो। यमराज जी और प्रसन्न हुए, ये तो ससुर से इतना प्रेम करती हैं। बोले सावित्री और क्या चाहिए? तीसरा वरदान मांगो, पति को छोड़कर। सावित्री ने कहा कि मुझे एक बच्चा चाहिए। यमराज ने कहा तथास्तु। गोटो થઈ ગયો यमराज ने। अमुक माताओं गोटे चढ़वी दे। यमराज चलने लगे, सावित्री कहती है अभी तथास्तु कहा, बच्चा, पति के बिना बच्चा कैसे आएगा? यमराज ने कहा तूने तो फंसा दिया। तब यमराज ने अपना लेखा जोखा सब कुछ खत्म किया और वास्तव में सत्यवान के जीवन में 1 ही साल था विवाह के बाद, लेकिन सावित्री के बल पर सत्यवान को जीवन दान मिल गया। तो एक पत्नी यदि चाहे, ऐसा सच कहा है कि किसी भी सफल आदमी के पीछे पत्नी का हाथ होता है। सो पत्नी यदि चाहे तो अपने पति को सफल बना सकती है। तो इस प्रकार सावित्री और सत्यवान का चरित्र सुनाया। और फिर पांडवगण धीरे धीरे, अर्जुन वापस आ गए स्वर्ग से, पांडव धीरे धीरे आगे बढ़े और आगे जाकर युधिष्ठिर ने कहा प्यास लगी है। सो नकुल सहदेव गए जल पीने के लिए। यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्न का जवाब दो। नकुल सहदेव ने कहा हम क्यों जवाब दें, पानी पीने गए तो मूर्छित होकर गिर गए। फिर आप कथा जानते हैं ना, अर्जुन गए वो भी मूर्छित होकर। भीम उस दिन महाराज आए थे, बहुत अच्छी बात कर गए कि विनम्रता होनी चाहिए। पानी पीने गए और किसी ने प्रश्न पूछा तो जवाब दे देते, अब उसके साथ झगड़ा करने की क्या जरूरत है, जवाब नहीं देंगे। पूछा है तो यदि आपको आंसर आता है तो जवाब दे देते। विनम्रता, विद्या में विनम्रता होनी चाहिए, है ना। ये 4 ने जवाब नहीं दिया और पांडवों में से 4 मूर्छित हुए। और फिर धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं, 4 को मूर्छित देखते हैं और फिर यक्ष कहते हैं मैं आपको 100 प्रश्न पूछूंगा और 100 के 100 प्रश्न का सही जवाब दोगे तो मैं आपके भाई में से एक को जीवित करूंगा। अमिताभ जी तो लाइफ लाइन देते हैं, 50-50 फोन अ फ्रेंड, ये सब करते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। 100 प्रश्न, ऑप्शन भी नहीं, वो तो 4 ऑप्शन देते ना, ऑप्शन भी नहीं, सीधा प्रश्न और आंसर। लेकिन ये भी तो धर्मराज थे ना। यक्ष ने 100 प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उसका उत्तर। तो अब मैं यहीं पर कथा को विराम करता हूँ। नरेश भाई ने कहा है कि अगली कथा यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो पांडवों को वन में रहने देते हैं, वैसे 12 वर्ष रहे, हमें तो 6 महीना रखना है तो कोई कष्ट नहीं है। उस समय पांडवों का वनवास 12 वर्ष चला था। नरेश भाई पांडवों को 1 साल का वनवास दे रहे हैं। 1 साल के बाद फिर से बोलते जल्दी आ जाओ तो जल्दी पांडवों को मुक्त कर देंगे। कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे, लेकिन जल्द से जल्द हमारा लक्ष्य ये रहेगा, पांडव वन में है, जैसे तैसे वन से वापस लाना है और उनका उद्धार करना है। लेकिन ये तो हरि कथा है भक्तों, ये हरि कथा का कोई अंत नहीं है, ये समुद्र के समान है। देखो देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए, देखते ही देखते 7 दिन बीत गए। हरि कथा जिसका कोई और छोर नहीं है, लेकिन जितना ही सुने हमारे जीवन का कल्याण है। सो आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और अब तो क्या है ना, आप लोगों से मेरी आसक्ति हो चुकी है कि अब तो जब तक यहाँ आए नहीं तब तक ऐसा लगता नहीं है कि हमने कुछ किया है। और आप लोग मुझे, अरविंद भाई, ईश्वर भाई कई बार कह चुके हैं
कि वैसे यहाँ पर अनेकों आयोजन होते हैं, लेकिन जब प्रभु आप आते हैं ना तो हॉल हाउसफुल हो जाता है। मैंने कहा और कुछ नहीं है, इन भक्तों का मेरे प्रति प्रेम है। ऐसा नहीं कि मुझे बोलना आता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं कोई विद्वान हूँ, हमारे अंदर कुछ नहीं है। बस आपने मुझे अपना समझा है, आपने प्रेम दिया है। ईश्वर से प्रार्थना करें यह प्रेम बना रहे, हमारा आपका ये जो श्रोता, ये जो भक्ति का संबंध है, ये संबंध बना रहे। इसी प्रकार से हरि कथा सुनते रहे और मानव जीवन को धन्य करें। नरेश भाई, उषा माता की स्मृति में आप कथाएं करते हैं, लेकिन उषा माता निश्चित प्रभु के चरणों में है और इसका प्रमाण है कि उनके स्मरण में ये कथा हो रही है? नहीं तो व्यथा नहीं होती है? तो जिसके स्मरण में कथा होती है उसमें कोई डाउट नहीं है कि उस जीवात्मा का उद्धार हुआ है। सो आपको भी बुरी बुरी धन्यवाद। अरविंद भाई तुमने धन्यवाद। अरविंद भाई बिल्कुल प्रेम से बुलाते हैं, प्रभु आप कभी भी आइए, अपना मंदिर समझिए। आप सभी, ईश्वर भाई धन्यवाद, और आप सभी भक्तों ने प्रेम दिया। और हरि कथा, हरि नाम, हरि कीर्तन हम लोग कर रहे हैं। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से कथा का श्रवण किया। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, उसे सुधार कर लीजिएगा। और लगभग आप सब से मैं छोटा हूँ, आप सब मेरे वडील हो, वरिष्ठ हो, तो आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम सेवा कर सके। जो भी ईश्वर ने दिया है वाणी से, कथा के माध्यम से हम लोगों के पास जा जाकर कथा सुना रहे हैं, तो सेवा कर सकें, आप लोगों को प्रसन्न रख सकें, प्रभु से प्रेम कर सकें, ऐसी कामना करते हुए हम यहाँ पर वाणी का विराम करते हैं। और लास्ट में आपके और हमारे बीच में जो सेतु के रूप में काम किए हैं, ऐसे मधुसूदन प्रभु और रति मंजरी माता, दोनों 7 दिन तक अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर हम एक पगे उभा रहे, हमारी सेवा कराया जाए। एक पगे उभा रहे, रात दिन हमारी सेवा में रहते हैं, ताकि कंफर्टेबल हो, सब कुछ अच्छे से हो। धन्यवाद मधुसूदन प्रभु। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। ठीक है, अगली बार जब निमंत्रण मिले आपको तो आ जाना। आओगे ना? नहीं आओगे? है ना, क्योंकि पांडव को हमने वन में छोड़ा है, ज़्यादा देर तक वन में छोड़ेंगे तो हमको वन में जाना पड़ेगा, तो फिर हमको वन से वापस लाना है। ठीक है, जय जयकार के साथ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, ग्रंथराज महाभारत के, कृष्णचंद्र भगवान के, श्री रामचंद्र भगवान के, लक्ष्मी नारायण भगवान के। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निरमल, महापुराण भागवत निरमल। शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधार समय कल, आरती
रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की। मथ नित्रिताप निवारिणे। कलिमल मथ नित्रिताप निवारिणे। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे। सेवत सतत सकल सुखकारिणे। सेवत सतत सकल सुखकारिणे। सुमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण। विषय विलास विमोह विनाशिने। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथाय किंचन प्रिय सुजानकी। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन